जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि, लाभ, न गुना, भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो। बस देरी है तो उसे ढूंढने की। कि आज के समय में आसपास किसी भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं। किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखिए। क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। कहते हैं यदि भाग्य साथ न हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करना, ये समझदारी। सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही। उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गई। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही।
हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहाँ विराम लेना है और कहाँ नहीं लेना है। ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। वैसे देखा जाए यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए कि रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाएं, तभी आपको आनंद देते। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना, है ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय। और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लें। राधे राधे।